नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। देखो होता क्या है, जैसे कभी हम लोग परेशान होते हैं किसी भी कारण से। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की जॉब चली गई, तो वो पर्सन क्या करेगा ना, वो उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा थिंकिंग करेगा, यानी कि ओवर थिंकिंग करेगा कि मेरी जॉब चली गई। और इसी तरह से उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाएंगे कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसे मैं सब सारे खर्चे मैनेज करूँगा। वो सोचना ज़रूरी है, लेकिन उसी चीज़ को लेके जो हमारे दिमाग में एक थॉट का लूप बन जाता है, वो कॉन्टिन्यूस चलते रहते हैं। वो थॉट चैन तो होता ही नहीं है उस टाइम पे। उससे क्या होता है कि हम और ज़्यादा परेशान होते हैं। देखो जॉब गई है, वो आज नहीं तो कल फिर से लग जाएगी। जितना परेशान हम नौकरी छूटने की वजह से नहीं होते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा परेशान हम थॉट की वजह से हो जाते हैं, एक्सेसिव थॉट की वजह से। कभी भी आपको ऐसा लग रहा हो किसी भी सिचुएशन को लेके आपके मन में बहुत सारे थॉट्स आ रहे हों, ओवर थिंकिंग आपको लग रहा हो कि यार बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, है कोई दिक्कत कोई परेशानी है, उसको लेके हम बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं हमारे मन में। अब उसका देखो, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो जिस दिन निकलेगा, जब हम काम करेंगे उसके ऊपर, वो तो निकलेगा सोल्यूशन। ठीक है, मान लो कई बार ऐसा होता है कि सॉल्यूशन निकलने में थोड़ा टाइम भी लग जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता तब तक हम ओवर थिंक करते रहें, क्योंकि उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मतलब परेशानी मान लो ऐसी है कि 2% है, तो हम परेशान हो रहे हैं 90% एक्सेसिव थॉट की वजह से। देखो किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, किसी भी बात को लेके आपको ओवर थिंकिंग हो रही है, तो एक बात अपने दिमाग में लेके आना कि मैं आने वाले 1 साल के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, या आने वाले 1 महीने के बारे में भी क्यों सोच रहा हूँ कि मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, या किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकलेगा कब निकलेगा, ये सब क्यों सोच रहा हूँ। अभी मैं एक परेशानी में हूँ, उसकी वजह से मैं ओवर थिंकिंग करता जा रहा हूँ। इसका सोल्यूशन अभी एट प्रेजेंट क्या है, क्योंकि सोल्यूशन तो निकलेगा मान लो 1 महीने बाद। एट प्रेजेंट मैं क्या करूं कि मैं परेशान ना हूं। एट प्रेजेंट आपको ये देखना है, अभी मुझे परेशानी हो रही है, अभी मेरे थॉट मुझे परेशान कर रहे हैं, उस मोमेंट पे मुझे ये सोचना है कि मेरे पास यही टाइम है। मैं क्यों सोच रहा हूँ 1 महीने बाद की बात कि 1 महीने बाद मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। मेरे पास अभी ये मोमेंट है, बस मेरे पास ये 24 घंटे हैं, मैं इनके बारे में सोचूं, बस इसी पल के बारे में। जैसे ही मैं ये थॉट लाता हूँ कि मुझे अभी के बारे में सोचना है, मुझे नहीं सोचना 1 महीने बाद के बारे में या 1 साल बाद के बारे में, उस टाइम पर क्या होगा मुझे ये नहीं सोचना। और जैसे ही मेरा ये प्रेजेंट मोमेंट में आता हूँ, आप ये देखोगे कि आपकी प्रॉब्लम अपनी जगह पर ही है, लेकिन वो आपके माइंड से हटने लग गई है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लग जाएगा। देखो अब मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ। मैं किसी चीज़ को लेके परेशान हो रहा हूँ और मुझे पता है कि भाई अभी 2-4 महीने तक तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, तो क्या करूँ, मैं 2-4 महीने परेशान रहूँ। अब एक तो ये है कि भाई मैं परेशान रहूँ, एक ये है आप ध्यान से सोचो, एक प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन निकलेगा 4 महीने 2 महीने के बाद। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई मैं तो तभी चैन से जी पाऊँगा, तब तक तो मेरे को तब तक तो मेरे को जीना है ही नहीं ऐसे, तब तक तो भाई दुख ही दुख है, विचारों में खोया हुआ हूँ। लेकिन एक बात सोचो, 4 महीने की मैं बात कर रहा हूँ और 3.5 महीने में या 3 महीने बाद या 2 महीने बाद या 1 महीने बाद ही मैं इस दुनिया को छोड़ देता हूँ, तो फिर तो भाई उस प्रॉब्लम का कोई मतलब रहा नहीं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं नौकरी ढूंढ रहा था या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की सोच रहा था और मेरा दिमाग घूमा पड़ा था, भाई क्या करूँ क्या कैसे होगा कैसे नहीं होगा। और उस चक्कर में मैंने अपना वो टाइम भी बर्बाद कर दिया ये सोच सोच के कि कैसे होगा, और भगवान ने कुछ और ही खेल कर दिया। तो जो टाइम था मेरे पास मैंने वो भी गंवा दिया, मैं वो भी सोच विचार करते करते, ओवर थिंकिंग करते करते। देखो इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारने से कि आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट के बारे में सोचो, आज के बारे में सोचो, आज आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचो। प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें निकालना है, लेकिन उसके बारे में ओवर थिंक हमें नहीं करना है, एक्सेसिव थिंकिंग हमें नहीं करनी है।
अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहना शुरू कर देते हैं तो क्या होगा, एक तो हम ऑटोमेटिकली पहले ही खुश हो जाएंगे। प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो जब निकलना है निकलेगा, हम पहले ही खुश हो जाएंगे, हमारे मन में एक शांति आ जाएगी। ये आप करके देखना, कभी मत सोचो 10 साल 5 साल या 1 साल बाद की बात या 1 महीने बाद की बात मत सोचो, अभी के बारे में सोचो। अभी आप जो भी कर रहे हो, ठीक है, उसमें उसको देखो, बस उसके ऊपर ध्यान दो। नहीं तो क्या होगा, आप किसी प्रॉब्लम में हो और बस उसी के बारे में सोचते रहोगे और वो ही चलता रहेगा। और होगा क्या, फिर ये आदत बन जाएगी। आदत ऑलरेडी बनी हुई है हम लोगों को इस तरह से परेशान होने की, लेकिन अब हमें क्या है, इन आदतों को सही करना है। हमको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग होती है, आप अपने माइंड को वहीं पकड़ लो कि भाई ये ओवर थिंकिंग में जा रहा है, अब मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं सोचना। ये क्या होगा 1 महीने बाद, मुझे नहीं सोचना उस प्रॉब्लम के बारे में, अभी मुझे नहीं सोचना, मुझे अभी के बारे में सोचना है, ताकि मैं आज रात को चैन से सो पाऊँ। ओवर थिंकिंग करते करते फिर नींद भी नहीं आती है, और फिर धीरे धीरे करते करते ये चीज़ें स्ट्रेस से फिर डिप्रेशन, और फिर हम इसी तरह से दिमाग की बीमारियों की तरफ बढ़ जाते हैं। ओवर थिंकिंग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है, होती भी है तो वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उसको बना देते हैं अपने थॉट्स के कारण। इस बात का ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, सबसे पहले प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। मेरे पीछे द पावर ऑफ नाउ 2 बुक रखी है, वैसे एक की मैं बात कर रहा हूँ, द पावर ऑफ नाउ। ये हमें यही सिखाती है। अगर आप सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हो ना, फॉर एग्जाम्पल कि आप पानी पी रहे हो और आप उस एक्टिविटी को, पानी पीने की क्रिया को ही अगर आप बहुत अच्छे से फील करके कर पाते हो, जैसे कि आपने ग्लास उठाया अपना, टैप के नीचे लगाया, नल का खोला और उसमें पानी जा रहा है, फिर आपने टैप बंद किया और फिर आपने पानी पिया। वो जो एक्टिविटी है, इसको आप 100% कॉन्शियस होके करने की कोशिश करो एक बार। और जब आप ये करके देखोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि इससे ज़्यादा शांति वाली चीज़, जैसे हम शांति कहीं और ढूंढते हैं ना, इससे ज़्यादा शांति कि हम कोई भी काम प्रेजेंट मोमेंट में रह के कर लें, तो हमें उससे ज़्यादा शांति कहीं नहीं मिलेगी। पता है क्यों होता है ऐसा? जब आप फुल्ली कॉन्शियस होके कोई भी काम करते हो, तो आपके जो थॉट होते हैं ना, पीछे जो हमारे एक रिकॉर्डिंग चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, ऐसा इतना परेशान कर देने वाली जो रिकॉर्डिंग्स हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, वो चलनी बंद हो जाएगी। उस मोमेंट पे वो नहीं चलती। मैं ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कई बार, और मैं खुद ये प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ कि जैसे चलते हुए, वॉक करते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फुली अवेयर होके देख सकूँ। मतलब कि अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे जो पैर ज़मीन पे पड़ते हैं, उस टाइम पे मैं उस अपने पैर को ज़मीन के साथ जो स्पर्श हो रहा है मेरे पैर का, उसको मैं फील करूँ। अभी तो हम कुछ ऐसा सोचते ही नहीं हैं, लेकिन अगर हम ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस अगर करने लग जाए ना, तो हमारा मन शांत होने लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की स्पिरिचुअलिटी और सोसाइटी के मुद्दों से रिलेटेड हम वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आप किसी भी बात को लेके परेशान हो, आपका मन करता है किसी से कोई बात डिस्कस करने का, लेकिन आपको डर लगता है कि मैं अगर किसी दोस्त से या किसी अपने भाई बंधु से बात डिस्कस करूंगा तो मेरी बात मेरी रिलेटिव में या मेरे फ्रेंड सर्कल में वो बात फैल जाएगी, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक कमेंट कर देना कि भाई मुझे तुमसे बात करनी है। और प्रॉब्लम अपनी मत बताना कमेंट में, बट बस इतना बोल देना कि मुझे बात करनी है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको कोई प्रॉब्लम अपनी डिस्कस करनी है। तो मैं फिर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर मैं आपका नंबर ले लूँगा, तब मैं आपसे बात कर लूँगा। ठीक है, और ये जो कॉल होगी ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, इसका मैं कोई भी चार्ज नहीं करने वाला। ठीक है, अपना ख्याल रखिए और लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय।